नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है एजुकेशन मैनेजमेंट की, इसके अंतर्गत आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है IASE। तो इसके हम पहले शॉर्ट नोट्स देखेंगे, उसके बाद में हम इसके सारे MCQs देखेंगे और प्रीवियस एग्जामों के अंतर्गत जो आए हुए प्रश्न हैं वो भी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। देखिए, काफ़ी अधिक समय लगता है वीडियो को तैयार करने में, मैटर को कलेक्ट करने में, और उसके बाद में भी अगर वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो एक जो वीडियो बनाना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब से मैं जो है नेक्स्ट क्लास के लिए एक छोटा सा टारगेट रखूँगा हर वीडियो के अंतर्गत। अगर वो टारगेट पूरा होता है तो उसके बाद में नेक्स्ट क्लास आएगी। इस वीडियो का छोटा सा टारगेट है, अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, हमने जो टॉपिक कवर कर लिए हैं वो कर लिए है SCERT और BCER को। आज हम कवर करते हैं IASE को। निश्चित रूप से ये जो हमारी सीरीज है शॉर्ट नोट्स वाली, ये आपके लिए काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप साथ साथ में ये जो नोट्स है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं शॉर्ट नोट्स के साथ में। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा IASE का जो पूरा नाम है वो क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। जो IASE हैं ये राजस्थान के 2 जिलों के अंतर्गत हैं। तो किन किन जिलों के अंतर्गत, एक हैं अजमेर और एक हैं बीकानेर के अंतर्गत। RPSC के द्वारा ये प्रश्न पूछा हुआ भी है कि IASE किन किन जिलों के अंतर्गत हैं। इसके अलावा नीचे वाला फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, जो IASE हैं ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च स्थान पर हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है वो प्रशासनिक नियंत्रण करता है IASE का, और अकादमिक नियंत्रण करता है कॉलेज शिक्षा निर्देशालय। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो IASE हैं उसके अंतर्गत जो अकादमिक विभाग हैं वो कौन कौन से, वो आप ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत शैक्षिक आधार प्रभाग, प्राथमिक शिक्षा प्रभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा प्रभाग, योजना प्रभाग, शोध प्रभाग और विशिष्ट शिक्षा प्रभाग। ये सभी प्रभाग इसके अंतर्गत हैं IASE के अंतर्गत। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न हाल ही में जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत RPSC के द्वारा पूछा गया था, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था उसका एक स्क्रीनशॉट। तो इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, जो विभाग होते हैं कि कौन सी संस्था के अंतर्गत कौन सा विभाग है या फिर नहीं, ये वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो देखते हैं। IASE का पूरा नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्नॉलेज स्टडी इन एजुकेशन। तो देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ड है एक्नॉलेज, ये गलत है, ये इसमें शामिल नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन इवेल्यूजन, इवेल्यूजन नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिव, ये भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर ये होगा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। सेकंड प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के लिए IASE कब से स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो IASE स्थापित करने की योजना बनाई गई है सन 1987 से। 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किस योजना के अंतर्गत, तो अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना के अंतर्गत। राजस्थान में किन 2 जिलों में IASE स्थित है। तो जस्ट आगे हमने देखा था अजमेर और बीकानेर के अंतर्गत IASE स्थित हैं, अजमेर और बीकानेर। तो ये आप ध्यान रखिए। 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है। RPSC के द्वारा ये प्रश्न पूछा हुआ है पुरानी भर्तियों के अंतर्गत। तो देखिए, जो फर्स्ट ईयर टीचर है और सेकेंड ईयर टीचर है, इनको उच्च शिक्षा संस्थान के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सही आंसर है 2nd नंबर ऑप्शन, शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक। किस स्तर की शिक्षक शिक्षा के लिए B.Ed और M.Ed सेवा पूर्व प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा शोध कार्यों के लिए उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। तो देखिए, जो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है इसकी स्थापना की गई किस स्तर पर,
माध्यमिक स्तर पर। 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो 3 पॉइंट है, शिक्षक शिक्षा के लिए बीएड और एमएड, तो एक तो है बीएड, एक है एमएड। इसके अंतर्गत भी सेवा पूर्व प्रशिक्षण और एक है सेवाकालीन प्रशिक्षण और एक है शोध कार्य। तो जो 3 प्रकार के कार्य हैं वो आईएएससी के अंतर्गत किए जाते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई है माध्यमिक स्तर पर। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च स्थान माना गया है, तो ये माना गया है आईएएससी का। आगे देखते हैं, आईएएससी पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है। तो शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत हमने देखा था माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का इसके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण होता है और अकादमिक नियंत्रण होता है कॉलेज शिक्षा निदेशालय का। कौन सा आईएएससी का अकादमिक विभाग नहीं है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है शैक्षिक आधार प्रभाग, प्राथमिक शिक्षा प्रभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग और जिला शिक्षा विभाग। तो देखिए सही आंसर है 4th नंबर, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, बाकी तीनों इसके प्रभाग हैं। इसके अलावा और कौन कौन से प्रभाग है इसके, सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा प्रभाग, योजना प्रभाग, शोध प्रभाग और विशिष्ट शिक्षा प्रभाग। तो ये 7 प्रभाग है आईएएससी के अंतर्गत, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। किस प्रभाग के द्वारा सेवा पूर्व प्रशिक्षण बीएड एवं एमएड की गतिविधि का संचालन किया जाता है। तो देखिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जितने भी आईएएससी के प्रभाग हैं उन प्रभागों में भी आपको कुछ मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा जो शैक्षिक आधार प्रभाग हैं, इसके अंतर्गत जो सेवा पूर्व प्रशिक्षण बीएड और एमएड की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस प्रभाग के द्वारा डाइट के शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो डाइट के शिक्षकों, जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है प्राथमिक शिक्षा प्रभाग के अंतर्गत। 2nd नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। प्रारंभिक शिक्षा में अनुसंधान, प्रयोग एवं प्रयोजनाएं, शिक्षक संदर्शिका, प्रारंभिक शिक्षक संदर्शिका, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण आदि से संबंधित कार्य इसके अंतर्गत संपादित किए जाते हैं प्राथमिक शिक्षा प्रभाग के अंतर्गत। किस विभाग का कार्य शिक्षक सहायक सामग्रियों का निर्माण करना तथा कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है। तो ये कौन सा विभाग है, तो ये देखिए ये जो कार्य है ये है शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग के। 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो कंप्यूटर से आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग। आईएएससी बीकानेर राज्य के कितने जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो देखिए आईएएससी बीकानेर जो है ये राज्य के 16 जिलों को के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। आईएएससी अजमेर राजस्थान के कितने जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो आईएएससी जो अजमेर है ये 17 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। जो पुराने हमारे जो 33 जिले हैं उनके अकॉर्डिंग ही अभी तक इनका जो पूरा विवरण है वो है दे रखा है, नए जिलों के अकॉर्डिंग इनका कोई मैटर है नहीं। तो आप यही ध्यान रखिएगा। 16 तो है बीकानेर के अंडर में, 17 जिले हैं अजमेर आईएएससी के अंडर में। 1986 की नीति से देश में किन किन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। तो देखिए ये की गई आईएएससी, सीटीई, इसके अलावा डाइट। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को की स्थापना कब की गई। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का कार्य है शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्य को प्रोत्साहन देना, शिक्षा में एमफिल, एमएड व पीएचडी के कार्यक्रमों का संचालन करना, स्कूल शिक्षा में नवाचार के कार्यक्रमों को लागू करना या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए आईएएससी के ये सभी कार्य होते हैं। सही आंसर होगा हमारा 4th नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे हैं, वर्तमान में भारत में कितने आईएएससी हैं।
तो देखिए वर्तमान में भारत के अंतर्गत कुल 29 IASC हैं और राजस्थान के अंतर्गत 2। राजस्थान में 2 कहाँ पर, एक बीकानेर और एक अजमेर के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा BA। अब देखिए IASC के उद्देश्य क्या क्या हैं ये हम देखते हैं। इससे संबंधित जो हमारी RPSC है उसके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी हम देखेंगे। तो देखते हैं, B.Ed तथा M.Ed जैसे सेवा पूर्व जो पाठ्यक्रम है आयोजित करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों के लिए व्यावसायिक उन्नयन तथा शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। इसके अलावा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों में नेतृत्व एवं प्रशासनिक क्षमता विकास हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचार हेतु शिक्षकों को जागरूक करना। ये सभी IASC के उद्देश्य हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षण शोध करवाना। इसके अलावा 5वां पॉइंट है, सेवारत शिक्षकों को कार्यस्थल पर ऑन साइट सपोर्ट प्रदान करना। तो ये सभी उद्देश्य होते हैं IASC के। अब चलिए देखते हैं जो प्रश्न RPSC के द्वारा पूछा गया हाल ही की भर्ती में। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। अभी देखिए जितने भी इसके उद्देश्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का टारगेट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 100 लाइक्स का है। जैसे ही इस वीडियो को 100 लाइक्स आएंगे तो निश्चित रूप से जो अगली क्लास है उसके जस्ट बाद में आपको मिल जाएगी। इससे क्या हमें देखिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। हम इतना सारा समय देने के बाद में भी अगर हमें ये लगे कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं है तो फिर हमें भी लगता है कि हम अपना समय ख़राब नहीं करें, तो ये ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। आई होप आपसे जल्द मिलेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप ऑन करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।